क्या बताइए, भारत का कोई एक गुरु जो विश्व गुरु हुआ है या जो जगत गुरु हुआ वो कौन है? तो बस एक ही नाम आता है, भारत का एकमात्र गुरु जो विश्व गुरु हुआ है या जिसको ये जगत गुरु हुआ तो बुद्ध है। और किसी से यदि कहा जाए कि आप ये बताइए कि भारत का कौन सा धर्म जो विश्व धर्म बना है, तो बस एक ही उत्तर है कि भारत का मात्र एक धर्म है जो विश्व धर्म बना, वो बुद्ध का धर्म है। ले अंतमन दीप भव, ले अंतमन दीप भव मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज दिव्य पावन बैसाख की पूर्णिमा है और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इतिहास के पन्नों में। और आज खासकर हम पहुंचे हैं इस इतिहास से रूबरू कराने के लिए सारनाथ की उस पावन धरती पर, जहां पर पहली बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को धम्मो उपदेश देने का काम किया था। अगर मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालूं तो साथियों, जब भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ था तो वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो बिहार के बोध गया में हुई थी। और जो पहला उन्होंने धम्मो उपदेश देने का काम किया था वो सारनाथ में धम्मेक स्तूप है वहां पर दिया था। और उसके बाद जो कुशीनगर है, कुशीनगर में महाकारुणिक तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये 4 महत्वपूर्ण घटनाओं पर मैंने प्रकाश डाला। लेकिन आज जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे भारत देश के साथ साथ में पूरे विश्व में बैसाख की बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट की जा रही है। और आज जिस तरह से जो धम्मा लर्निंग सेंटर है, मैं लगातार बात करती हूँ कि भारत देश में कुछ गिने चुने बौद्ध भिक्खु हैं जो धम्म के प्रचार के लिए, धम्म को स्थापित करने के लिए, बुद्ध के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए और सम्राट अशोक की विचारधारा को स्थापित करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर भारत देश में काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक जाना माना नाम है भंते चंद्रिमा जी। जी हाँ, पिछले दिनों भी भंते चंद्रिमा जी के नेतृत्व में एक विशाल सम्मेलन हुआ और लगातार भंते जी काम करते रहते। पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरह से सारनाथ से लेकर लुम्बिनी तक उन्होंने धम्म यात्रा की। और आज यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं जो भोजन दान है सामूहिक रूप से उसकी व्यवस्था की गई है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हैं। और आज यहाँ पर जो मूलगुंद कुटी है उसमें एक विशाल व भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए और खासकर आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर प्रकाश डालने के लिए हम भंते जी से जुड़ेंगे। मैं भंते जी से जानने का प्रयास करूंगी कि आज का जो दिन है उसका क्या महत्व है। भंते जी, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत देश के साथ में पूरा विश्व पावन बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करा, तो इसका क्या महत्व है इतिहास में? नीलम जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का सारनाथ की इस पवित्र भूमि पर स्वागत है। और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं आपके माध्यम से त्रिविध पावनी बैसाख पूर्णिमा की मंगल कामना करता हूँ। आज का दिन बहुत पवित्र है। पवित्र इसलिए है क्योंकि आज के दिन राजकुमार सिद्धार्थ का लुम्बिनी में जन्म हुआ और आज ही के दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि प्राप्त किया। और आज ही के दिन तथागत बुद्ध 45 वर्षों तक लोक कल्याण का जीवन व्यतीत कर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। जन्म, बोधि और महापरिनिर्वाण, उनके जीवन की तीनों घटनाएं आज ही घटित हुई है। और त्रिपिटक साहित्य तो ये कहता है कि बुद्ध के पहले 27 बुद्ध हुए हैं, तन्हांकर, दीपांकर, वेदांकर, शरणांकर आदि। और वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म ग्रहण करते हैं सब लोग। उनका भी जो ज्ञान प्राप्ति का दिवस है वो वैशाख पूर्णिमा ही है और उनका भी महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को ही होता है। तो ये अपने आप में वैशाख पूर्णिमा पूरे संसार के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते ही हैं कि यदि किसी से ये पूछा जाए कि आप बताइए भारत का कोई एक गुरु जो विश्व गुरु हुआ है या जो जगत गुरु हुआ वो कौन है, तो बस एक ही नाम आता है, भारत का एकमात्र गुरु जो विश्व गुरु हुआ है या जिसको ये जगत गुरु हुआ तो बुद्ध है। और किसी से यदि कहा जाए कि आप ये बताइए कि भारत का कौन सा धर्म जो विश्व धर्म बना है, तो बस एक ही उत्तर है कि भारत का मात्र एक धर्म है जो विश्व धर्म बना, बुद्ध का धर्म है।
जी भंते जी, आप लगातार पिछले काफी सालों से हम भी देख रहे हैं, आप बड़ी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, समर्पण के साथ में काम कर रहे हैं। आपने विशाल धम्म यात्राएं भी निकाली हैं, विशाल बौद्ध धम्म सम्मेलन भी किए हैं। लेकिन आज जिस तरह से मैं यहाँ पर आई, मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, खासकर जो पहला धम्मोपदेश महाकाणी तथागत बुद्ध के द्वारा सारनाथ की धरती पर दिया गया था, जो 5 पहले परिव्राजक थे, लोगों को उनका नाम भी नहीं पता है। तो भंते जी, मैं एक बार चाहूंगी हमारे दर्शकों को वो 5 परिव्राजकों के नाम आप अपने मुख से बताएं। हाँ, देखिए, भगवान जब यहाँ आए थे सारनाथ में, तो उन्होंने जो है भगवान आषाढ़ी पूर्णिमा को आए थे, और अभी आषाढ़ी पूर्णिमा 2 महीने बाद आ रही है। तो उसे आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। भगवान जब आषाढ़ी पूर्णिमा को सारनाथ आए, तो उनके साथ बुद्ध गया में 5 लोग जो है साधना कर रहे थे। लेकिन भगवान जो अति मार्ग छोड़ करके मध्यम मार्ग पे जब आ गए, तो इन लोगों को लगा कि थोड़ा सा इनको भ्रम हुआ कि अब शायद वो साधना का जो कठिन मार्ग इन्होंने छोड़ दिया है, अब वो उससे साधना से हट गए हैं। तो लोग यहाँ पे सारनाथ चले आए। उन लोगों के नाम थे असुजीत, बद्दीय, वप, महानाम और कौंडिन्य। जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके यहाँ पे आए, तो उन लोगों ने आपस में संकल्प लिया कि हम इनका सत्कार नहीं करेंगे, इनसे बातचीत भी नहीं करेंगे, और जब ये उपेक्षित हो जाएंगे हम लोगों से तो अपने आप चले जाएंगे। लेकिन बुद्ध जैसे जैसे पास आते जाते हैं, तो लोग उनके लिए आसन लाते हैं, उनके लिए पानी लाते हैं, उनको बैठने के लिए कहते हैं। और बैठने के बाद सामान्य चर्चा जब हालचाल की जैसे होती है, तो लोग कहते हैं कि गौतम कैसे हैं आप? तो बुद्ध कहते हैं कि आप मुझे गौतम के नाम से मत बोलिए, मैं तो बुद्ध हूँ। तो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं, कहते हैं कि आप बुद्ध बने कैसे? तो बुद्ध कहते हैं कि देखिए, 2 मार्ग है, और 2 मार्ग को मैंने छोड़ा है। वो कहते कौन सा मार्ग? कह रहे एक भोग विलासता का मैंने मार्ग छोड़ा। तो अपना एग्जाम्पल बताते कि जब मैं राजकुमार था, कपिल वस्तु में रहता था, तो मेरे माता पिता ने या मेरा राज परिवार वो इतना ज़्यादा भोग की वस्तु हमारे सामने उपस्थित किया कि मैं उसमें उलझे और गृह त्याग मत करूँ। तो कह रहे हैं कि मैंने जितना भोग किया है शायद किसी ने नहीं किया है, सुख सुविधाओं का। और कह रहे कि इतना मैं उससे परेशान हुआ कि मैं मतलब भागना पड़ा, मुझसे निकलना पड़ा। तो कह रहे पहला तो ये मुझे समझ में आया है कि भोग विलासता का जीवन जी करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बुद्ध कहते कि जब मैं बुद्ध गया में आया, उर्बेला में आया, तो मैंने जो कठिन तप किया, जितनी कठिन साधनाएं होती थी सब मैंने कर दिया। और कह रहे इतनी कठिन साधनाएं किया कि वो प्राण निकलने तक की स्थिति आ गए। बहुत सारे लोग सोचते थे कि गौतम जिंदा नहीं है, तो वो छोड़ करके चले जाते थे। एक हफ्ते हमें होश नहीं आते थे। तो मैंने वो बहुत काय क्लेश करके देखा है, बहुत कठिन तपश्चर्या करके देखा है। कह रहे वो करके मुझे समझ में आ गया कि ये जीवन भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने जीवन को कष्ट में देकर के भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। कह रहे हैं इन दोनों के बीच में मैंने मध्यम मार्ग ढूंढा है। तो मध्यम मार्ग क्या है? सम्मा दिट्ठि, सम्यक संकल्प, इस तरह से जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग है। कह रहे यही ज्ञान देने वाला है, कह रहे यही निर्वाण के समीप ले जाने वाला है, कह रहे यही दुख मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है। तो बुद्ध यहाँ पर उपदेश देते हैं उसी का, मध्यम मार्ग का। फिर मध्यम मार्ग को उसको 4 आर्य सत्य के रूप में विभाजित किया गया। 4 आर्य सत्य को भी शील, समाधि, प्रज्ञा के रूप में, अष्टांगिक मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। तो बुद्ध का जो उपदेश है सारनाथ का, वो शील, समाधि, प्रज्ञा का उपदेश है। और भगवान 4 महीने सारनाथ में रहते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो भिक्षु संघ को उस समय फिर 55 लोग और बुद्ध के साथ आते हैं, उसमें आते हैं 54 लोग। तो बुद्ध और 5 वर्गीय इनको लेकर के 60 लोग होते हैं। भगवान को लेकर 60 हो जाते हैं, 61 हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध उन लोगों को उपदेश करके कहते हैं कि चरत विक्वे चारकंग बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अर्थात भिक्षुओं लोक हित के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करो। लोगों को धर्म का उपदेश दो जो आदि में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो, अंत में कल्याणकारी हो। तो जो भगवान ने कहा जो सील है ना, ये सील यानी प्रारंभ में कल्याण करता है, और समाधि मध्य में कल्याण करता है, प्रज्ञा अंत में कल्याण करता है। तो बुद्ध कहते हैं कि संसार में फैलो और लोगों का प्रारंभिक कल्याण करो, मध्य में कल्याण करो और अंत में कल्याण करो। तो भगवान का भिक्षु संघ पूरी दुनिया में आज भी वही काम कर रहा है। इसलिए पूरी दुनिया भगवान बुद्ध में बहुत जो है वो मतलब बुद्ध को बहुत रिस्पेक्ट करती है, बुद्ध को अपना मार्गदाता समझती है, मुक्तिदाता समझती है। तो आज जब ये महापर्व आता है तो पूरी दुनिया जो है उसको बहुत हर्षोल्लास के मनाती है। बहुत सारे विभिन्न आयोजन करते हैं। उसी क्रम में हम लोग भी सारनाथ में आज
बहुत सारे कार्यक्रम किए हुए हैं। जी भंते जी, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं लोगों ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, पंचशील का पटका भी धारण कर लिया, लेकिन जब व्यवहारिक तौर से हम शीलों को देखते हैं, आचरण को देखते हैं, तो वहां पर कहाँ कमियां नजर आ रही है कि हम जो बुद्ध के सिद्धांत है उनको आचरण में नहीं उतार पा रहे हैं। ऐसा नहीं है नीलम जी। अभी तो सच तो ये है कि हम अभी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हमारी पहचान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम क्वालिटी की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो 10-20 साल पहले बुद्ध धर्म के संपर्क में आए, 2-4 साल पहले बुद्ध धर्म के संपर्क में आए हैं, जिन्होंने ध्यान साधनाएं की है, तो जीवन बदला है उनका और वो शील समाधि प्रज्ञा के अनुसार बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। लेकिन चूंकि अब हमारे पास संख्या कम, हमारी मतलब भिक्षुओं की संख्या कम है, हमारे आचार्यों की संख्या कम है और हमारी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं है या ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, हमारे अच्छे शिक्षक नहीं बहुत ज़्यादा कि जो उनको क्वालिटी की बात करें। और मैं अभी क्वालिटी के लिए बहुत प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम तो अभी प्रयास कर रहे हैं कि मेरी जो लड़ाई है वो है कि हमारी पहचान की लड़ाई है। अभी हमारे जो लोग यहाँ पे हैं वहाँ से उनको हटा देना है, वहाँ से उनकी पहचान अलग करनी है। जब पहचान अलग हो जाएगी तो फिर हम क्वालिटी की लड़ाई लड़ेंगे और क्वालिटी की लड़ाई तो हम 6 महीने 2 महीने में लेकर के आएंगे। भंते जी, साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं को छोड़ दें, वो तो बहुत अच्छे तरीके से काम करें, पूरी निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं। कुछ गुने चुने भिक्षु हैं जिसमें कि आपका भी एक नाम सर्वश्रेष्ठ तौर पर हम देखते हैं, नजर आता है, लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे भी है जो कहीं ना कहीं धम्म को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे बौद्ध भिक्षु के लिए क्या संदेश देंगे ताकि धम्म को अच्छे से गति मिल सके और जो शुद्ध रूप में बौद्ध धम्म है वो लोगों तक पहुंच सके? नीलम जी, जब बरसात होती है तो बहुत सारे खरपतवार भी पैदा हो जाते हैं, तो ये बुद्ध का समय आ रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बुद्धमय भारत की तरफ देश जा रहा है, तो बरसात हमारी बहुत तेज हो रही है, तो कुछ मतलब उगाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी हम नजर रखें उस पर, उनको उगने न दें। तो देखिए, अभी हमने जिस तरह से भंते जी से चर्चा की और भंते जी ने बड़ी बारीकी से और बहुत ही इतिहास से जोड़ते हुए तथ्य को यहाँ पर उजागर करने का काम किया, बताने का काम किया, और वास्तव में जिस तरह से भंते जी लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से पिछले 10-12 सालों से देख रहे हैं जिस तरह से भंते जी ने धम्म के कारवा को समझा है और उसको आगे लेकर चलने का प्रयास करें, तो वास्तव में बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है भंते जी। और लगातार हम उपासक उपासिकाओं का भी धन्यवाद करते हैं जो भंते जी के साथ में इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे धम्म दान की बात करें, श्रम दान की बात करें या भोजन दान की बात करें, और बुद्ध के धम्म को समझते हुए उसको आगे बढ़ाने व प्रचारित करने का काम करें। तो मैं एक बार फिर से दोबारा से समस्त विश्व को आज के इस महत्वपूर्ण पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और साथ ही मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।